वेलकम फ्रेंड्स। मैं गगन कुमार पीसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह चैप्टर 10th है, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्लियर है फ्रेंड्स? आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मैंने जो आपको 10th क्लास पढ़ाई है, अभी 10th क्लास के कुछ चैप्टर्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, वो मैं आपको क्रम वाइज देते हुए चल रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। इससे पहले वाली वीडियो हमने पेट्रोलियम वाली बनाई थी, ठीक है। पेट्रोलियम वाली में हमने आपको भारत, राजस्थान और विश्व से कनेक्ट किया था, और उसके बारे में, उसके जो संयंत्र है, उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मैं यहाँ पर आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना बेटर, जितना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूँ। मेरा पूरा मैं अपना प्रेफर लगा रहा हूँ, अपना एफर्ट लगा रहा हूँ पूरा पूरा, ठीक है। अब आपको देखना होगा कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उसके बाद मैंने सोचा कि आपको पेट्रोलियम पदार्थ के बाद डायरेक्टली आपको 10th क्लास का जो चैप्टर है, तो सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो आपके मोस्ट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो आपके क्लियर करते हुए मैं चलूँ, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अपना जो रहेगा सीक्वेंस, वो रहेगा 10th के बाद 11th क्लास की अपनी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिससे मैं कंटिन्यूसली 11th और 12th क्लास के अकॉर्डिंग लेता हुआ चलूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो आगे का रहेगा वो मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड एमए के हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को लेके मैं आगे चलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है आज का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर है मैं आपको इसमें बिल्कुल क्लियर करते हुए जगह चलूँगा, पीडीएफ बाय पीडीएफ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप इसे अच्छे से समझते हुए चलें और इसे पढ़ते हुए चलें, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए परिचय में आपको बताता हूँ। खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं। खनिज क्या है? खनिज वह पदार्थ है जो भूमि से खनन क्रिया के द्वारा, खनन करके, खोद करके निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण वाले पदार्थ होते हैं, जो कि मानव के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? खनिज संसाधन। तो आप समझ सकते हैं खनिज संसाधन किसे कहते हैं। अच्छा, इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण भौतिक तथा जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे मान लीजिए भूगर्भीय हलचलें हुई हो, भूगर्भीय हलचलें पहले जैसे ज्वालामुखी भी आई है, भूकंप भी आए, ऐसी बहुत सी प्राकृतिक जो घटनाएं घटी हो, उसके अनुसार जो जैविक तथा भौतिक क्रियाएं हुई हो, उसके अनुसार इन तत्वों का निर्माण हुआ है, तथा इन्हें हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। इन्हें डिवाइड किया है जैविक, अजैविक तथा जैविक खनिज, ठीक है। आपको पता होगा जैविक तथा अजैविक जो जीवों के द्वारा निर्माण हुआ उसे जैविक, और जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनके द्वारा हुआ अजैविक, ठीक है। तो जैसे कोयला, प्राकृतिक तेल जैविक खनिज में आते हैं, ठीक है। कोयला और प्राकृतिक, क्योंकि कोयला किससे बना है? लकड़ी से। लकड़ी किससे बनती है? पेड़ से, ठीक है। तो जैविक हुआ। प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल में आपको जो तरल पदार्थ है, समुद्र का जो जल है, मानवीय जीवाश्म है, ठीक है, इत्यादि जो मानवीय तरल पदार्थ है, जीवाश्मों का तरल पदार्थ है, उसका प्राकृतिक जो दबाव के कारण, जो समय के अनुसार जो दबाव पड़ा, उसमें जो खनिजों का निर्माण हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक खनिज, ठीक है। तथा लोहा, मैग्नीज अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। मैग्नीज और लोहा क्या जैविक है? क्या नहीं ना, ठीक है। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भीय संरचना ने विविध खनिज पदार्थों को प्रदान किया है। क्लियर है? देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीप पठार। देश के जो 96% खनिजों का भंडार वो कहाँ है? मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार। जैसे प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो भारत का ये हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। क्लियर है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान से गुजरती है, सबको पता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की सम्मिलित पर्वतमाला है, जिसका सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में है। ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी का एरिया नहीं है वहाँ पे, ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भारत बताया था मैंने आपको, तो भारत की जो ये पर्वतमाला नहीं है, ये हिमालय पर्वतमाला है, और यहाँ से एक नदी आती है, उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? और दक्षिण के तटीय प्रदेश, दक्षिण के क्या है? तटीय प्रदेश, ये भारत है। तो इसका जो दक्षिण का जो तट वाला एरिया नहीं, जो समुद्र से जुड़ता है, ये वाला समुद्र आ गया पूरा पूरा आपका, ठीक है। तो ये तटीय प्रदेश नहीं है, ये जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। भारत खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्लियर है? धात्विक खनिज, धात्विक खनिज में आपको देखने को मिलेगा ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे लौह अयस्क से धातु की मात्रा का पाया जाना, तथा धातु की प्रधानता के आधार पर। भाई लौह अयस्क मान लीजिए खनिज है, उसमें लौह धातु की मात्रा कितनी है,
ठीक है, एक तो वो हो गया गुण उसका, दूसरा उसमें धातु की प्रधानता कितनी है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलिए, तो लौह धातु प्रधान, सॉरी, हाँ ये पीडीएफ थोड़ी क्या हिल जाती है। लौह धातु प्रधान, इसमें आपको लोहे धातु प्रधान तथा अलोह धातु प्रधान दो चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, जैसे लौह अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट इत्यादि। और इसमें लोहा नहीं पाया जाता, तो सोने में लोहा है क्या? नहीं। चांदी में, तांबे में, जस्ता में, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, इसमें लोहा नहीं मिलता है और इसमें लोहा पाया जाता है। क्लियर है? तो लौह धातु प्रधान और अलोह धातु प्रधान खनिज। क्लियर है? इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में आपको देखने को मिलेगा कि अधात्विक खनिज में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता हो, चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम, इसमें किसी प्रकार की धातु नहीं है, ना तो लोहा है ना अलोह है। क्लियर है? उन्हें हम क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। ऊर्जा खनिज, ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हो, इसे भी दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। ईंधन खनिज, जैसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं क्या आज के समय? हम सिलेंडर वगैरह का आप कह सकते हैं, गैस किट वगैरह, पेट्रोल का गाड़ी चलाने में, कोयले का हम घर में भी प्रयोग करते हैं, चूल्हा वगैरह में, गाड़ियाँ चलाने में भी, ट्रेनें चलाने में भी, तथा बिजली उत्पन्न करने में भी। क्लियर है? तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अणु खनिज शक्ति क्या है। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या गया? अणु खनिज शक्ति, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, ये अणु खनिज शक्ति कहलाएगी। भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के 89 टाइप के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के हो गए? 89। ठीक है, 89 में से अगर आप देखते हो तो 52 क्या है? अधात्विक। अगर 89 में से हम घटाते हैं 52, तो वो क्या है? अधात्विक। 10 क्या हो गए? धात्विक। ठीक है, 52 क्या है? अधात्विक, 10 क्या है? धात्विक। और 23 सूक्ष्म खनिज हैं। ठीक है, 23 सूक्ष्म खनिज हैं। तो आप तीनों को जोड़ के देख लो एक बार। ठीक है, जैसे निर्माण सामग्री तथा 4 ईंधन खनिज है, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% तथा औद्योगिक उत्पादन का 11% है। अगर इन 89% खनिजों में से इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो टोटल क्या आ जाएगा? 89। ठीक है, और ये सब खनिज मिला के क्या टोटल क्या हो जाएंगे? 89, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है कि जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में देश में जितना भी निर्माण हुआ हो, जितना भी उत्पादन हुआ हो, उसमें इसका योगदान कितना परसेंट है? 3.4%। और औद्योगिक उद्योगों में इसका कितना है? 11%। क्लियर है? आगे आप देखिए भारत के प्रमुख खनिज में। अब हम क्या है, भारत के प्रमुख खनिजों को एक विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे, कौन सा खनिज की क्या स्थिति है। तो लौह खनिज को हम देखेंगे, वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार है और इसका स्तंभ क्या है? आग्नेय चट्टानों से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान का मतलब है कि पृथ्वी में जब भूगर्भीय हलचलें हुई थी, उस समय उथल पुथल हुई थी, तो आपको पता है प्लेट विवर्तन की क्रिया हुई थी कि दो जो प्लेटें थी वो एक साथ आई, एक दूसरे के पास में आई, तथा उनमें जो लावा उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो एक प्लेट नीचे दब गई, दूसरी प्लेट ऊपर चली गई, उसमें लावा उत्पन्न हुआ नीचे वाली प्लेट में, वो गल करके पिघल करके आगे जाके लावे के रूप में जम, आगे जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई तो लावे के रूप में वो ठंडी होती रही और उसी में से आपको क्या मिलेगा? लौह अयस्क। ठीक है, चट्टाने और लौह अयस्क, ये आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं। क्लियर है? इसके बाद विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र कौन है? भारत। तो लोहे में फर्स्ट रैंक किसकी है? रूस की। सेकंड किसकी है? भारत की। भारत में लोहा कितने टाइप का है? 5 टाइप का, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट, लेटेराइट। ठीक है, 5 टाइप का लोहा मिलता है भारत में। और भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार, अर्थात विश्व का 20% भाग है। तो भारत में कुल 2300 करोड़ टन क्या है? लोहे के भंडार है। और जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, वर्ल्ड का अगर 100% मान लें हम लोहा, तो 20% किसके पास है? भारत के पास। जिसमें मैग्नेटाइट लोहा कितना है? 60 से 70%। मैग्नेटाइट कितना है? 60-70%। जो लोहा होता है मैग्नेटाइट के अंदर कितना होता है? 60-70%। और इसका मैग्नेटाइट का परसेंट कितना है? 8% भाग है। ठीक है, मतलब अगर पृथ्वी पर लोहा मान लिया जाए तो उस लोहे में से 8% भाग किसका है? मैग्नेटाइट का। और मैग्नेटाइट में लोहा कितना है? 60 से 70%। ऐसे हेमेटाइट का कितना है? 85%। ठीक है, और लोहे की मात्रा हेमेटाइट में कितनी है? 70 से 80%। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा
आपको देखने को मिलेगा कि 7% भाग पर अन्य प्रकार के लोहे हैं। भारत में लोहे का उत्पादन व वितरण इस प्रकार से है। ठीक है, तो हमने देख लिया मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों टाइप के लोहों को देख लिया। अब इन लोहों की स्थिति किस किस राज्य में किस किस प्रकार से हम वो देखते हुए चलेंगे। तो उड़ीसा आपको फर्स्ट रैंक में मिलेगा। देश के कुल भंडार का 30% उड़ीसा में है और उत्पादन का 28% उड़ीसा में होता है। मतलब भंडार कितना है 23% और उत्पादन भी कितना होता है यहाँ पे 28%। 100 में से 28% उत्पादन यहाँ से करा जाता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर जिलों में स्थित है। मयूरभंज जिले गुरमहिसैनी, सुलेमपात तथा बादाम पहाड़, क्योंझर जिले में बांसपानी, ठकुरानी, किरुबुरु है। ठीक है, समझना दोबारा एक बार। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर जिलों में, तो ये तो जिले हो गए। ठीक है, अब मयूरभंज जिले में कहाँ पर है तो गुरु महिसिनी, सुलेमपात, ठीक है, तथा बादाम पहाड़। और उसके बाद क्योंझर जिला है जो ये, इस क्योंझर जिले में बांसपानी, ठकुरानी, किरुबुरु है। क्लियर है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम व पारादीप बंदरगाह से जापान तथा अन्य देशों को किया जाता है। क्लियर है, तो विशाखापट्टनम से इसका निर्यात किया जाता है। कर्नाटक देखने को मिलेगा। कर्नाटक में देश के कुल भंडार का 25% है तथा उत्पादन कितना है 26%। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उड़ीसा में 30% था क्या भंडार और उत्पादन था 28%, जबकि कर्नाटक में कितना है 25% तो भंडार है और उत्पादन कितना है 26% कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहे अयस्क के भंडार बेल्लारी, चिक्कमंगलूर, चित्रदुर्ग तथा शिमोगा जिलों में स्थित है। जब चिकमंगलूर में आप देखते हो तो जिले में बाबा बुदन पहाड़ी, कालाहाड़ी, केमनगुड़ी, कद्रेमुख है। इस लौह अयस्क का शोधन भद्रावती तथा विजयनगर कारखानों में किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका जो निकालने के बाद शोधन करते हैं, जो गलाते हैं या इसको पिघलाते हैं, जो भी इसका कार्य किया जाता है वो कहाँ पे होता है भद्रावती व विजयनगर कारखानों में। ठीक है, भद्रावती आपको कर्नाटक में मिलेगा। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल भंडार का 16% तथा उत्पादन कितना है 15%। तो भंडार तो 16% है और यहाँ से निकाला कितना जाता है 100% में से 15.02%। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार बस्तर, मतलब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर तथा राजनांदगांव जिले, तो ये तो जिले हो गए। ठीक है, और इन जिलों में भी धल्ली, राजहरा श्रेणी, बोलाडीला क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लौह अयस्क का शोधन भिलाई कारखाने में किया जाता है। क्लियर है। तथा शेष लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान है। वेरी वेरी मोस्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना या फिर नोट्स के तौर पे लिख भी लेना। ठीक है, अब इसके बाद चौथा नंबर है गोवा का। देश का चौथा बड़ा राज्य है ये, लोहे की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 13.15% इस राज्य में होता है। तो उत्पादन कितना होता है यहाँ पे 13.15%। और यहाँ पर लिमोनाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, लेटेराइट तथा सीडेराइट घटिया किस्म का लोहा मैग्नीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो लोहे को पिघला करके मैग्नीज एक साइड में निकाल दिया जाता है। यहाँ लोह अयस्क के भंडार पिरना आदेल वाले अनेड़ा, कदनेम सुरला, तोसिल्ला, बोरगाडोर क्षेत्रों में प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लोहे को मार्म गोवा बंदरगाह से विदेशों को निर्यात किया जाता है। क्लियर है। अब झारखंड की बात करते हैं तो देश का पांचवा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के उत्पादन का 10.10% इस राज्य में होता है। क्लियर है। यहाँ पर हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार सिंहभूमि तथा पलामू जिलों में स्थित है। तो आपको जिले देख के चलना है कि किस राज्य में कौन सा जिला स्थित है। क्लियर है। इसके बाद इन जिलों में नोवामुंडी, गोवा, डाल्टनगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। उसके बाद आगे देखो आप लोग, इस लौह अयस्क का शोधन कुल्टी तथा बर्नपुर कारखाने में किया जाता है। इस राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कार्य हुआ था। ठीक है,
अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, तमिलनाडु का सलेम जिला, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर तथा हरियाणा के महेंद्रगढ़ से प्राप्त होता है। भारतीय विदेशी व्यापार में लौह अयस्क का तीसरा प्रमुख निर्यात है। अगर भारत का विदेशी व्यापार की हम बात करें तो लौह अयस्क एकमात्र ऐसी वस्तु है, ऐसी धातु है जिसका तीसरा प्रमुख निर्यात है कि तीसरे नंबर पे इसका निर्यात किया जाता है, जो जापान तथा यूरोपियन देशों को किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात हम करते हैं जापान और यूरोपियन देशों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लोहा खत्म हो गया है, इसके बाद हम तांबा पढ़ेंगे। तो आप देखिए तांबा, भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चार का पायराइट, ठीक है। तो भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला नहीं है, उनकी कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चार का पायराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है, जो कि विद्युत उद्योग, बेतार उद्योग, प्रशीतलक उद्योग तथा विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है। भारत विश्व का 1% भंडार है। भारत में तांबे का कितना भंडार है? 1%, ठीक है। और उस मान लीजिए 1% भंडार है। अब भारत में 95% तांबा, ठीक है। अगर भारत में 100% आप मान लो इसको एक बार, भाई विश्व का तो भारत में कितना हो गया? 1%। लेकिन अब भारत को अगर आप 100% तांबे के हिसाब से मान ली जाए तो 95% तांबा कहाँ है? मध्य प्रदेश में बालाघाट व बैतूल, झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू जिला, राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में गुंटूर व कुर्नूल। कर्नाटक में चित्रकूट जिलों में निकाला जाता है। भारत में तांबे की कोलीहान खान, मंदान खान, मोसाबानी खान, राखा आदि खाने हैं, प्रसिद्ध खाने हैं जो कि, ठीक है। कैसी है? प्रसिद्ध। भारत में तांबे का शोधन का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यानी भारत में जो तांबे का शोधन परिशोधन करती है वह कौन है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। और उत्पादन कम होने के कारण अपनी अधिक आपूर्ति हेतु भारत तांबे का विदेशों से क्या करता है? आयात, यानी लोहे का तो निर्यात करता है यूरोपियन और जापानी देशों को, और तांबे की आपूर्ति कम होने के कारण उसका आयात भी करता है। फ्रेंड्स, राजस्थान में हम तांबे के भंडार को देखेंगे एक बार कि राजस्थान में तांबे की क्या स्थिति है। क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू। तो देखिए बॉक्साइट, ये अयस्क है जो कि एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। एल्यूमिनियम ये विद्युत उद्योग, एल्यूमिनियम का उपयोग क्या होता है? विद्युत उद्योग, मशीनरी उद्योग तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। भारत में धारवाड़ व विंध्याचल की क्रम की लावा चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से 5वां बड़ा राष्ट्र कौन है? भारत है। और भंडार की दृष्टि से विश्व में इसकी क्या रैंक है? 5वां। क्लियर है? और तांबे में क्या स्थिति थी भारत में? देखा था आपने, वापस पीछे वीडियो को करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसकी स्थिति भारत में क्या है, ठीक है। भंडार का 95% भाग, अगर 5% भाग है भारत का, भारत को 100% मान लीजिए एक बार कि भारत में कितना परसेंट सोना है, बॉक्साइट है 100%, ठीक है। तो 95% भाग उड़ीसा के कोरपुट, कालाहांडी जिलों, झारखंड में रांची, पलामू, गिरिडीह, लोहरदगा, और मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी, जबलपुर, ठीक है, ये स्थिति है। गुजरात में खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़ तथा कच्छ जिला, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर व बिलासपुर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे, अन्य राज्यों में कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो राज्यों में आपको देखते हुए चलना है कि गुजरात में कौन कौन से ज़िले हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ज़िले हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से ज़िले हैं, कर्नाटक में, गोवा, तमिलनाडु की क्या स्थिति है। देश का 80% बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। इसी प्रकार उत्पादित माल की 60% खपत भारत में ही हो जाती है। अगर हम मान लीजिए 80% बॉक्साइट का काम एल्यूमिनियम बनाने में करते हैं तो इस माल की 60% खपत तो क्या हो जाती है? भारत में जाती है। और बचा 40%, तो शेष माल को हम क्या करते हैं? यूरोपियन तथा खाड़ी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब अभ्रक की स्थिति समझ लीजिए एक बार। अभ्रक उत्पादन में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। विश्व का 70 से 80% अभ्रक भारत में निकाला जाता है। ओके, तो अभ्रक में भारत की स्थिति आपको पता है कि प्रथम स्थान है और 70 से 80% अभ्रक भारत में निकाला जाता है। अब अभ्रक में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ मस्कोवाइट या रूबी अभ्रक तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। मतलब मस्कोवाइट या रूबी अभ्रक तो कहाँ से? आग्नेय चट्टानों से। और बायोराइट या गुलाबी अभ्रक कहाँ से? कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। यह उच्च ताप सहन करने तथा कुचालक प्रकृति का परतदार व चमकीला खनिज होता है, जो कि विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग, सैन्य साजो सामान में प्रयोग आता है। भारत में अभ्रक के भंडार का उपयोग कम होने के कारण
सुरक्षित अवस्था में, क्योंकि अभ्रक को कम यूज़ करते हैं इसलिए क्या अभी भी सुरक्षित है, कम इसका दोहन किया गया है, कम ये खनन किया गया है। इसका कुल भंडार आंध्र प्रदेश देश में जो प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसका भंडार, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर, कुडप्पा, ये 3 जिले हैं। ठीक है, राजस्थान को देखो तो देश में राजस्थान का क्या है, दूसरा स्थान है। राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर व टोंक। झारखंड में आप देखेंगे तो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। ठीक है, धनबाद, बोकारो व पलामू। बिहार में क्या, औरंगाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय तथा अन्य राज्यों में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई, मध्य प्रदेश में बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे, अभ्रक के बाद हमको देखने को मिलता है सीसा व जस्ता। सीसा व जस्ता के बाद आपको देखने को आगे बताता हूँ मैं कि यह मिश्रित अवस्था में भारत की अरावली श्रृंखला की अवसादी व परतदार चट्टानों में गैलेना अयस्क के रूप में प्राप्त होने वाला खनिज है। मतलब कहाँ पर, अरावली श्रृंखला की अवसादी व परतदार चट्टानों में गैलेना अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। इसका उपयोग जस्ता, रसायन, शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधक कार्य करने के लिए तथा शीशे का उपयोग पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन कार्यों में होता है। क्लियर है क्या। तो इसके बाद भारत में 95% शीशे में जस्ते का भंडार व उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़गढ़, मतलब अगर शीशे व जस्ते का भंडार कितना है भारत में, 95%, और उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में होता है। शीशे व जस्ते का शोधन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर जिले के द्वारा किया जाता है। अच्छा, तांबे के लिए कौन सी कंपनी थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और जिसके लिए जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर जिले में किया जाता है। अन्य भंडार इसके कहाँ, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है क्या। आगे आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स ऊर्जा खनिज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज समझने से पहले एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा ही रेशो समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है आपको। तो भारत में ऊर्जा का उत्पादन अगर मैं आपसे कहूँ तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी में 56% भाग पर क्या है, कोयला, 29% पेट्रोलियम, 7% प्राकृतिक गैस, 8% जल विद्युत, 1% परमाणु ऊर्जा। क्लियर है। ये स्थिति भारत में ऊर्जा उत्पादन की है। इसके बाद आपको आगे मैं दिखाता हूँ कि इसका पूरा का जो संक्षेप में आपको समझा रखा है वह क्या कहना चाह रहा है। तो ऊर्जा खनिज में आपको देखने को मिलेगा ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव, सूर्य, जीवाश्म पदार्थ, परमाणु घटकों से प्राप्त करता है, जिसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परंपरागत रूप में उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है कि मानव जिसे सूर्य व जीवाश्म पदार्थ व परमाणु घटक जो नेचुरल है सब कुछ, ठीक है, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा खनिज। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, पहले कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस, फिर जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा इत्यादि को हम विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोयले की स्थिति देखिए। मैं आपको क्रम वाइज लेते हुए चल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर खनिज पदार्थ है वो चलते हुए आ रहे हैं क्रम वाइज, उन्हें मैं आपको बुक के माध्यम से क्रम वाइज पढ़ाता हुआ ही चल रहा हूँ। ठीक है, भारत विश्व में चीन के अमेरिका के बाद तीसरा कोयला उत्पादक देश है। भारत पहला कौन सा है, चीन, दूसरा कौन सा है, अमेरिका, और तीसरा कौन है, हमारा प्यारा भारत। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज में निकाला गया था। ठीक है, इसके बाद से इसका विकास 19वीं शताब्दी में किया गया तथा देश के अन्य भागों में खोज तथा खनन कार्य किया जाने लगा। भारत में उपयोग में लिए जाने वाले कोयले को उसमें स्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार विभाजित किया गया है कि कार्बन कितना है कोयले के अंदर, उस प्रकार से कोयले को बांटा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट 80 से 90%, बिटुमिनस है फिर 75 से 80%, लिग्नाइट है फिर 35 से 50%, फिर पीट कोयला है 15 से 30% कोयला। ठीक है, तो 4 भागों में कोयले को हमने बांटा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि कोयला भारत में 98.5% भंडार तथा 99% कोयला उत्पादन। तो भंडार कितना है, 98.5%। ठीक है,
उसके बाद 99% कोयला का क्या होता है उत्पादन गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानों में। ठीक है, गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानों में। हाँ तो फ्रेंड्स, गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी वर्धा क्षेत्र, ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंचनदी घाटियाँ क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर बिटुमिनस श्रेणी का कोयला 10 मीटर से 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। भारत में टर्शियरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला, जो कि 15 से 60 लाख पूर्व निर्मित है, जो कि कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। इस प्रकार कोयले के भंडार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड व राजस्थान में है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थान के बारे में मुझे पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम बुक भी राजस्थान शिक्षा बोर्ड की पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि चूने की चट्टानों के साथ, चूना होता है चूना पत्थर, उसकी चट्टानों के साथ बाड़मेर के कपूरड़ी, जालिपा, केरल, बाड़खा, गूंगा तथा शिव तथा बीकानेर के बरसिंगसर, पलाना, गुढ़ा, बिठनोक, नागौर में मेड़ता, कसनऊ, कुचेरा, ठीक है, इत्यादि में ये पाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, तथा मातासुक में मिलता है। राजस्थान में लिग्नाइट के इस भंडार का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, अभी हमने पहले आपको पता है थ्योरिकल तरीके से पढ़ा। अभी आपकी जो पुस्तक में सारणी दी गई है, मैं चाहता हूँ कि इस सारणी को भी एक बार आप देख लें। राज्य का नाम दिया गया है, किस किस राज्य में कितना कोयला है, भंडार की दृष्टि से कितना प्रतिशत भंडार है, उत्पादन कितना प्रतिशत है और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से। प्रथम आपको मिलेगा झारखंड। झारखंड में भंडार है 28% कोयले का। ठीक है, और वहाँ से भी आप मान लीजिए अगर 100% मान ले उसे, तो 100% में से 22% क्या होता है उसका उत्पादन। कहाँ कहाँ पर, झरिया, बोकारो, राजमहल, देवगढ़, डाल्टनगंज। क्लियर है। सेकंड नंबर पर उड़ीसा, भंडारण की दृष्टि से 24% आपको मिलेगा ये। और अगर आप मान लीजिए उड़ीसा के अंदर 100% कोयला है, तो 16% उसका क्या होता है उत्पादन। ढेगनाल, संबलपुर, तलचर, सुंदरगढ़ तथा ब्राह्मणी घाटी। छत्तीसगढ़ के बाद मैं आपको बताऊंगा, छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊंगा कि भंडार की दृष्टि से 16% है। अब मान लीजिए इससे आप मान लीजिए एक बार 100%, तो आपको 15% इसका क्या होता है उत्पादन। सरगुजा, बिलासपुर, रामगढ़, कोरबा, विश्रामपुर इत्यादि। क्लियर है। पश्चिम बंगाल में 11% क्या है भंडार, तथा वहाँ पे अगर 100% मान ले तो 6% वहाँ पे क्या होता है रानीगंज, वर्धमान, बाकुंडा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग। क्लियर है। यहाँ पर कोयले का निकाल किया जाता है, और सबसे पहले रानीगंज में ही भारत में कोयले को निकाला गया था। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 8% है भंडार की दृष्टि से, और 13% यहाँ पे क्या किया जाता है उत्पादन। शहडोल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुरा, बैतूल इत्यादि। क्लियर है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बताऊँ तो 7% क्या है भंडार, और 9% यहाँ पे क्या होता है उत्पादन। खम्माम, आदिलाबाद, वारगल, सिगरेली, कल्ला, पल्ली। क्लियर है। इसके बाद के नीचे के कुछ और दे रखे हैं मैं छोटा सा, ये देखिए आप। महाराष्ट्र में 4% क्या है भंडार और 6% उत्पादन। और यहाँ पे कौन कौन से हैं, चंद्रपुर, यवतमाल, नागपुर। उत्तर प्रदेश में बताऊँ तो 0.50% भंडार की दृष्टि से, 0.15% उत्पादन, और सोनभद्र जिला। और अन्य में आपको बताऊँ तो 2% उत्पादन है, 6%, और 2% क्या है भंडार, 6% उत्पादन व पूर्वी राज्य व शेष भारत। ठीक है। अब टर्शरी जो कोयला है उसका जो भंडार है वो 0.50% है, और उसका उत्पादन 7% है। और ये कहाँ पर होता है, आसाम का माकुम नजीरा, राजस्थान में पलाना, कपूरडी, बरसिंगसर, तमिलनाडु में नवेली प्रमुख है। ठीक है। भारत का कुल कोयला हम इसे मान लो 100%, और उत्पादन भी हो गया 100%। अब भारत में कोयला उत्पादन आप वर्षों के अनुसार देख लीजिए कि 2012-13 में कितना निकाला गया था, तो 556.40 लाख टन। ठीक है, ये 10 लाख टन के अकॉर्डिंग है। ऐसे 2013-14 में आपको देखने को मिलेगा 565.77 लाख टन, 2014-15 में आपको देखने को मिलेगा 612.44 लाख टन, और 2015-16 में आपको देखने को मिलेगा 447.48 लाख टन। क्लियर है फ्रेंड्स, ये छोटा